सो हमने कैरोटिड आर्टरी के बारे में पढ़ा है ना। सो वो राइट एंड लेफ्ट साइड को नेक से ऊपर की ओर असेंड करती है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज़ द एंटीरियर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो कैरोटिड आर्टरी जब बेटा दो भाग में डिवाइड हो रही होती है, सो हमने ब्लड प्रेशर का जब कंट्रोल पढ़ा था तो हमने कैरोटिड साइनसेस के बारे में पढ़ा था। कैरोटिड बॉडीज़ प्रेजेंट होती है वहाँ पे जो एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर में चेंज से स्टिमुलेट होता है, वो हमने पढ़ा था। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द कैरोटिड साइनसेस are slight dilatation at the point of the division of the common carotid arteries into their internal and the external branches. The wall of the sinuses are thin and contains numerous nerve endings of the glossopharyngeal nerve. These nerve endings or baroreceptors are stimulated by changes in the blood pressure in the carotid sinuses. The resultant nerve impulses initiate reflex adjustment of the blood pressure through the vasomotor sender in the medulla oblongata. So हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था पहले, एक बार डायग्राम से भी हम लोग उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी आपको दिख रही है ना, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। और उसके बाद आपकी डायलेटेड पोर्शन दिख रहा है आपको, कैरोटिड साइनस है ना, दिख रहा है आप लोगों को कैरोटिड साइनस। इस डायग्राम में देखते हैं, दैट इज़ डायलेटेड पोर्शन बाइफर्गेशन एरिया में है ना, कैरोटिड साइनस आपको दिख रहा है। और जो कैरोटिड साइनस है बेटा देखो वहाँ पर आपका कैरोटिड बॉडी आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, आपका नर्वस एक बॉडी है जो कि नर्व एंडिंग्स है, येलो वाली आप लोगों को दिख रही है। और जब ब्लड यहाँ से होकर के गुजर रहा होता है, सो यहाँ पे जो भी ब्लड के प्रेशर में कोई भी चेंजेस आता है, सो उस प्रेशर को कैरोटिड साइनसेस में प्रेजेंट जो कैरोटिड बॉडीज़ हैं है ना आपका, ये है कैरोटिड बॉडी और ये जो डायलेटेड पोर्शन है दैट इज़ दी कैरोटिड साइनस। सो ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंजेस जब होता है, सो ये साइनसेस से होकर के जब ब्लड होकर के गुजर रहा है, सो ये कैरोटिड बॉडीज़ क्या होती है, उससे स्टिमुलेट होती है। और ये जो नर्व एंडिंग्स आप लोग देख रहे हैं, ये डायरेक्टली गई हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की ओर है ना। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, आपको पता है ये चीज़। सो वो क्या करता है, आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू नीड भेज करके क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नाउ कैरोटिड बॉडीज़ के बारे में और आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। द कैरोटिड बॉडीज़ आर टू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कीमोरिसेप्टर्स, one lying in close association with each common carotid artery at its bifurcation। जैसे हमने जहाँ दो भाग में डिवाइड हो रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्गेशन बीच वाले एरिया में प्रेजेंट रहता है। दे आर सप्लाइड बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड आर स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। सो ये जो है कीमोरिसेप्टर्स जो हैं, ये एग्जैक्टली बेटा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का ब्रांच है आपका, जो कीमोरिसेप्टर्स जो वहाँ पर प्रेजेंट है ना। और जो नर्व एंडिंग्स जो हैं, और वो जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंटेंट में अगर कोई वेरिएशन होता है, उससे क्या हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। द रिजल्टेंट नर्व इम्पल्सेस इनिशिएट रिफ्लेक्स एडजस्टमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन थ्रू द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और सेम जैसे हमने डायग्राम में देखा, सेम जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जैसे ही चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन का लेवल आपका कम हो गया है ना, एंड दैट टाइम जो आपका रिफ्लेक्स स्टिमुलाई जो है कीमोरिसेप्टर्स रिसीव करके मेडुला ऑब्लोंगेटा तक लेकर के जाते हैं। देन अगेन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सप्लाई के थ्रू क्या होता है, वो आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कैरोटिड बॉडीज़ एंड द कैरोटिड साइनसेस। नाउ नेक्स्ट इज हम लोग फिर से वापस हो जाते हैं कैरोटिड आर्टरी के पास है ना। सो वो स्पेशल फीचर था आपका कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस आपके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस के पास। सो स्टडिंग अबाउट द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस आर्टरी सप्लाई द सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ द हेड एंड नेक वाया नंबर ऑफ ब्रांचेस है ना। सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है बेटा, दो आपका जो कैरोटिड आर्टरी है दोनों साइड का दो ब्रांचेस देता है, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो एग्जैक्टली फेस की तरफ जाती है, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो एग्जैक्टली ब्रेन में एंटर करती है। सो वो ब्रेन को सप्लाई करेगा। और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वो कहाँ जाती है, फेस को जाती है। सो वो फेस के वेरियस स्ट्रक्चर्स को, नेक के वेरियस स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पे दिया ही है कहाँ कहाँ पर ब्लड सप्लाई देता है, दैट इज़ इन दी हेड एंड दी नेक। सो ब्रांचेस जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट ब्रांच सुपीरियर थायराइड आर्टरी, नाम के अकॉर्डिंग थायराइड आर्टरी है। सो इट सप्लाइज दी थायराइड ग्लैंड एंड दी एडजेसेंट मसल। नाउ सेकेंड इज द लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल मतलब टंग होता है। सो इट सप्लाइज दी टंग मेम्ब्रेन ऑफ द लाइन्स ऑफ द माउथ एंड स्ट्रक्चर इन द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड टॉन्सिल्स एंड द एपिग्लॉटिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है दैट इज़ द फेशियल आर्टरी, एंड फेशियल आर्टरी passes outward over the mandible just in front of the angle of the jaw and supplies the muscles of the facial expression. So
फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है उसको आपकी फेशियल आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है। एंड स्ट्रक्चर्स इन द माउथ ऑल्सो, अ पल्स कैन बी फेल्ट वेयर द आर्टरी क्रॉसेज द जॉ बोन। सो फेशियल आर्टरी हम लोग पैल्पेट कर सकते हैं। हमने अपने पल्स पॉइंट जब पढ़ा था तब मैंने बताया था जॉ बोन के पास जस्ट बिलो द ईयर फेशियल आर्टरी का जो पल्सेशन है हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीपिटल आर्टरी। So the occipital artery supplies the posterior part of the scalp. Okay, occipital जो आर्टरी रहती है वो पीछे की तरफ जाती है, हेड के पीछे की तरफ जाती है और पीछे जो ऑक्सीपिटल लोब है, सो जो ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ द स्कैल्प है उसको क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई देती है। नाउ नेक्स्ट इज द टेम्पोरल आर्टरी। सो ये अपवर्ड पास होती है और जाइगोमेटिक प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ द ईयर एंड सप्लाइज द फ्रंटल, टेम्पोरल एंड द पैराइटल पार्ट ऑफ द स्कैल्प। द टेम्पोरल पल्स कैन बी फेल्ट इन द फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। सो टेम्पोरल आर्टरी का जो पल्सेशन है, टेम्पोरल पोर्शन में क्या होता है, हमको पल्सेशन जो है फील होता है। नाउ द मैक्सिलरी आर्टरी है। सो द मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाइज द मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन। जब हम चबाते हैं, ठीक है, मैस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चीविंग, है ना। सो जब हम चबाते हैं तो चबाने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है उनको मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई देता है। एंड ब्रांचेस ऑफ दिस आर्टरी, द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, है ना। मैक्सिलरी आर्टरी का एक ब्रांच निकलता है, दैट इज़ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, रन्स डीपली टू सप्लाई द स्ट्रक्चर इन द इंफीरियर ऑफ द स्कल। सो ये स्कल के इन्फीरियर नीचे वाले पोर्शन में जाता है, डीप स्ट्रक्चर्स में, और वहाँ जाकर के ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। सो इस डायग्राम में जब हम लोग देखते हैं, है ना, सो यहाँ पर है आपका कैरोटिड आर्टरी, इसका 2 ब्रांच, ये ऊपर जो है एक्सटर्नल जो आउटर तरफ गया है और एक है उसका इंटरनल ब्रांच, है ना। अब जो इंटरनल ब्रांच, एक्सटर्नल जो ब्रांच है बेटा, उसमें देखिए वेरियस आपको ब्रांचेस दिखाई दे रहे होंगे, है ना। सो इन ब्रांचेस को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो ब्रांच है देखो मैक्सिला की ओर जो गया है, दैट इज़ द मैक्सिलरी आर्टरी, है ना। फिर फेशियल आर्टरी, फिर है लिंगुअल आर्टरी, है ना। किसका ब्रांचेस है ये, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये सब ब्रांचेस है जो फेस में जा रहे हैं और दोनों साइड से जाता है। सो दीज आर दी ब्रांचेस। और देखो एक इसमें से पीछे की ओर गई है आपकी ऑक्सीपिटल आर्टरी, ये है पीछे की ओर ऑक्सीपिटल आर्टरी, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प को क्या करता है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। सो दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. Now we are going to study about the internal carotid artery. This is a major contributor to the circulus arteriosus. ये नाम आप एकदम से याद रखेंगे, है ना। आपका जो नाम है मेन जो आर्टरी का, है ना, आपका ब्लड को जो सप्लाई देती है, सो द नेम इज़ सर्कुलस आर्टेरियोसिस, ऑल्सो नेम एज सर्कल ऑफ विलिस, है ना, विच सप्लाइज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट ऑल्सो हैज़ ब्रांचेस, द सप्लाई ऑफ द आई, फोरहेड एंड द नोज. इट ascends to the base of the skull and passes through the carotid foramen in the temporal bone. So temporal bone में एक ओपनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड द कैरोटिड फोरामेन बोलते हैं। और कैरोटिड फोरामेन है तो जाहिर सी बात है जो कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो ब्रेन के अंदर को एंटर करती है और जब वहाँ पर एक कैपिलरी का आपका ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनाती है वो, है ना, ब्रेन को स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने के लिए बेटा, दैट आपका कॉम्प्लेक्स जो ब्लड सप्लाई है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ब्रेन का, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलस आर्टेरियोसिस या फिर सर्कल ऑफ विलिस, है ना। सो सर्कल ऑफ विलिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। सो सर्कुलस आर्टेरियोसिस, the greater part of the brain is supplied with the arterial blood by an arrangement of the arteries called the circulus arteriosus of the circle of Willis. 4 large arteries contribute to its formation. इसको ध्यान से देखेंगे। सर्कुलस जो आर्टेरियोसिस है ना, सर्कुलस जो आर्टेरियोसिस या सर्कल ऑफ विलिस जो है उसके 4 मेन ब्रांचेस हैं, है ना। सो 4 लार्ज आर्टरी कंट्रीब्यूट टू इट्स फॉर्मेशन, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड 2 वर्टिब्रल आर्टरी। जो मैंने बताया था आप लोगों को, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आपके एंटीरियर साइड से नेक से ऊपर की ओर जाएगी ब्रेन में, और 2 है क्या उसमें, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग आपका इसको डायग्राम में। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा ही है, आपका कैरोटिड आर्टरी का एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रांच हमने देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट दी वर्टिब्रल आर्टरी। ओके, सो वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ है, आप लोग देखिए, ये है राइट सबक्लेवियन जो आर्टरी है ना, ये तो कैरोटिड आर्टरी ऊपर की ओर गई जो एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रांचेस देती है।
ये राइट जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये भी आगे की ओर जाती है, तब उसमें से एक नया ब्रांच निकलता है, दैट इज़ द राइट वर्टेब्रल आर्टरी। और ये जो राइट वर्टेब्रल आर्टरी है बेटा वो एग्जैक्टली कहाँ पर जाती है, पोस्टीरियर पार्ट है ना, पोस्टीरियर पार्ट में ऑक्सीपिटल एरिया से जाती है। और जो कैरोटिड आर्टरी इंटरनल वो एंटीरियर एरिया, यहाँ पर कैरोटिड फोरामेन होता है टेम्पोरल लोब में, वहाँ से वो अंदर क्या होती है, ब्रेन के अंदर में एंटर करती है। So the vertebral artery arise from the subclavian arteries, pass upward through the foramina in the transverse process of the cervical vertebra, enters the skull through the foramina magnum, then join to form the basilar artery। ठीक है, सो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपका वर्टिब्रल आर्टरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। द वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरीज हमने पढ़ा, ये पास होता है अपवर्ड, ऊपर की ओर जाता है पोस्टीरियर पार्ट में थ्रू द फोरामिना मैग्नम, जिसके थ्रू वो ब्रेन के अंदर में एंटर करता है, दैट इज़ द फोरामिना इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंटर्स द स्कल थ्रू दी फोरामिना मैग्नम, इसके थ्रू पोस्टीरियर पार्ट से क्या होता है, वो ब्रेन के अंदर में एंटर करता है। देन जॉइंस टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी, और जब वो उसके अंदर एंटर हो जाता है देन वो अगेन जॉइन हो जाता है और अगेन एक ब्रांच बनाता है, दैट इज कॉल्ड द बेसिलर आर्टरी। द अरेंजमेंट इन द सर्कुलस आर्टेरियोसिस इज सच दैट द ब्रेन एज अ होल रिसीव्स एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई इवन व्हेन अ कंट्रीब्यूटिंग आर्टरी इज डैमेज्ड एंड ड्यूरिंग एक्सट्रीम मूवमेंट ऑफ द हेड एंड द नेक। ठीक है, सो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी पोस्टीरियर पार्ट से है ना, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो एंटीरियर पार्ट से जाती है ऊपर की ओर, है ना। आगे जुड़ने के बाद ये आपका बेसिलर आर्टरी एक नया ब्रांच बनाती है। सो इतना इनफ होता है, इतना स्पेशल अरेंजमेंट होता है सर्कुलस आर्टेरियोसिस का ब्रेन के अंदर में कि पूरा जो ब्रेन है, होल ब्रेन जो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या कर पाता है, प्रॉपरली रिसीव कर पाता है। चाहे एक्सट्रीम मूवमेंट हो हेड और नेक का, सबसे ज़्यादा जो ब्रेन है उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा बॉडी जब वर्क कर रहा है ना, सो आपको कंटिन्यूसली ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिस्चार्ज की ज़रूरत होती है। सो कंटिन्यूसली ब्रेन क्या करता रहता है, हमारा वर्क करते रहता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए, और कंटिन्यूस उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड का सप्लाई का क्या है, ज़रूरत होता है। सो ये सर्कुलस जो आर्टेरियोसिस है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरीज जो मिल के बनाते हैं, सो ये सर्कुलस आर्टेरियोसिस इतना इनफ होता है कि पूरे ब्रेन को क्या करता है, वो पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर पाता है। सो इस डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं आपका सर्कुलस आर्टेरियोसिस, दैट इज सर्कल ऑफ विलिस, है ना। सो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका वर्टिब्रल आर्टरी है, राइट साइड से आया लेफ्ट साइड से आया, जब दोनों जुड़ गया ना तो क्या बनाया, बेसिलर आर्टरी बनाया, है ना। और आपका जब आगे की ओर जाता है देन अगेन वो ब्रांचेस देता है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देन अगेन वहाँ पर आपका मिडिल सेरिब्रल आर्टरी उसको ज्वाइन कर रहा होता है। नाउ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आता है और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आता है। आपका ब्रेन का जो ये होल जो ब्रेन है उसको ये सर्कल ऑफ विलिस जो है पर्टिकुलर क्या करता है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर ब्रेन, है ना। सो यहाँ पर भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे। आपका वर्टिब्रल आर्टरी दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज़ द वर्टिब्रल आर्टरी, ये वाली है ना। आपका सबक्लेवियन आर्टरी का ब्रांच है ये, वो जब जुड़ जाती है तो बेसिलर आर्टरी बनाई, है ना। आपका ये सर्कुलस आर्टेरियोसिस है ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और ये राइट साइड। उसके बाद ये दोनों जब जुड़ जाती है सेरिब्रल आर्टरी, देन इट विल फॉर्म दी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। So anteriorly the two anterior cerebral arteries arise from the internal carotid artery and joined by anterior communicating artery। जो हमने डायग्राम में देखा, आगे की ओर एंटीरियर की ओर दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का फॉर्मेशन होता है ना। और ये किससे अराइज हुए हैं बेटा, आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से क्या हुए हैं, अराइज हुए हैं, एंड आर जॉइंड बाय, और जुड़ते किससे हैं, कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू जुड़ जाते हैं। एंड पोस्टीरियरली टू वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइंस टू फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी, हमने डायग्राम में देखा। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस द बेसिलर आर्टरी देन अगेन डिवाइडेड इनटू द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ईच ऑफ विच इज जॉइंड टू कोरेस्पॉन्डिंग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बाय द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, सो एंटीरियर से क्या आ रहा है आपका, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर से क्या आ रहा है, वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब आपका जो कैरोटिड आर्टरी है उससे सामने की ओर से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिल रहा
है ना, और आपका पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के क्या बना रही है, बेसिलर आर्टरी बना रहा है। बेसिलर आर्टरी अगेन आगे डिवाइड होकर क्या बनाती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती है ना, और आपका ईच जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जुड़ जाता है ना, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू वो क्या होता है, क्योंकि नाम ही क्या है बेटा उसका, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सो आपका एंटीरियरली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से जुड़ेगा और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से क्या होगा, वो जुड़ेगा, और इस तरह से एंटीरियर से पोस्टीरियर तक वो पूरा एक क्या बनाता है, सर्कल को बनाता है, दैट इज कॉल्ड दी सर्कल ऑफ विलिस। एंड इट कंप्लीटिंग द सर्कल, द सर्कुलस आर्टेरियोसिस इज देयरफॉर फॉर्म्ड बाय, ये ध्यान से आप लोग देखेंगे, 2 एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, किसके ब्रांच है ये, किसका ब्रांच है, कैरोटिड आर्टरी का, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है ना। आपका फिर आपका 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज अंदर गया, ये उनके इसके जो ब्रांचेस हैं, ये जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है ये, ठीक है। उसके बाद 1 एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आता है जो इन दोनों को अगेन क्या करता है, ज्वाइन करता है। अब पोस्टीरियर एरिया से क्या आ रहा है बेटा आपका, 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, 1 बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी किसका ब्रांच है, आपका वर्टिब्रल आर्टरी का ब्रांच है। From this circle, the anterior cerebral artery pass forward to supply the anterior part of the brain. The middle cerebral artery pass laterally to supply the side of the brain, and the posterior cerebral artery supply the posterior part of the brain. और इस सर्कुलेशन को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं, सो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो रहती है नाम के अकॉर्डिंग ही एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी नाम के अकॉर्डिंग ही मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है, एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को क्या करता है, ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। सो ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर आर्टरी सप्लाई द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम जिसमें आपका पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये सब प्रेजेंट है ना। सो वहाँ वाले एरिया को बेसिलर आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। आपका ये जो है वर्टिब्रल आर्टरी है ना, पोस्टीरियर सबक्लेवियन आर्टरी से आई। यहाँ पर देखिए आपकी कैरोटिड आर्टरी है ना, ये वाली जो है, एक मिनट। सो दिस इज़ दी वर्टिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर पार्ट से आई। ये वाली बेटा आपकी सॉरी ये है आपका राइट कैरोटिड आर्टरी, और ये जो है वो है लेफ़्ट कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। सो ये जब जुड़ती है ना आगे की ओर तो क्या बनती है, आपकी सेरेब्रल आर्टरी से जुड़ती है और कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू क्या हो जाती है, ये जुड़ जाती है। सो ये बन जाती है आपकी राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इधर का लेफ़्ट साइड का, ठीक है। नाउ आपका वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के बनाता है आपका बेसिलर आर्टरी, ठीक है। बेसिलर आर्टरी से अगेन ब्रांच जो है उसके निकलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर आपका सेरेब्रल आर्टरी, और वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू क्या हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, और इस प्रकार पीछे से और सामने से ये पूरे सर्कल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इस डायग्राम में भी एक बार देख लेंगे। आपका ये है वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये जुड़ के बनाया बेसिलर आर्टरी, ठीक, क्लियर है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे आप लोग एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ना, और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है ब्रांच है किसका, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, है ना, और ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पर अराइज होती है। उसके बाद 2 कम्युनिकेटिंग आर्टरी है बेटा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। और आपका ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी का रोल होता है कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ना, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपका बेसिलर आर्टरी से बना है, और जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो एग्जैक्टली कैरोटिड आर्टरीज के ब्रांचेस हैं, है ना, मिडिल भी उसी का ब्रांचेस है। सो कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो है इनको जोड़ने का काम करता है, और यहाँ पर एक सर्कल ऑफ विलिस का क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पर आपका सर्कल बना है। सो ये होल जो है, होल पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन या बेस ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने के लिए क्या होता है, इनफ होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप लोग जब ध्यान से पढ़ेंगे इसको तब आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, है ना, इतना आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आर्टीरियल सप्लाई हमने पढ़ा है हेड एंड नेक का। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका वीनस ड्रेनेज। ओके।